फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम तैयारी कर रहे हैं एक लाइट हेयर्स को हैवी दिखाने की। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इनके दो सेक्शंस करे हैं फ्रंट में और दो सेक्शंस कर रहा हूँ पीछे, करे हैं बैक में। उसके बाद मैंने इसमें 2 इंचेस का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन मतलब लेफ्ट टू राइट, और उसको मैंने उनके लेंथ को मेंटेन करते हुए उसमें एक स्ट्रेट गाइडलाइन बनाई है नीचे की साइड। इसको मैं अभी कर रहा हूँ। पहले मैंने सेंटर का पीस काटा है और फिर उसके बाद साइड का, इस तरह से। तो ये मेरी गाइडलाइन बन गई है। बाल बहुत स्कैंटी है मेरे क्लाइंट का, तो मैंने इसमें कोई लेयर्स नहीं डाले, और उनको लेंथ छोटा भी नहीं चाहिए, तो मैंने लेंथ छोटा भी नहीं किया है और लेयर्स भी नहीं डाला है। तो इस तरह से ये मैंने किया। उसके बाद मैंने उसके ऊपर एक हाफ सर्किल या सेमी सर्किल सेक्शन ले लिया है, आप देख पाएंगे, और अपने में हाफ सेमी सर्किल के सेक्शन को सेपरेट कर रहा हूँ। इस तरह से उसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, ताकि सेपरेशन से क्या बेनिफिट मिलता है कि आपको काम करने में बहुत आसानी रहती है। आसानी इन अ सेंस कि आपका एक सेक्शन दूसरे सेक्शन में फंसता है। अब मैं इसको लेयर्स कर रहा हूँ। जो मैंने नीचे पहले गाइडलाइन में थे उससे मैं पैरेलल टू फ्लोर कह सकते हो, या अपनी साइड पुल करके, दोनों में से जो आपको अंडरस्टैंड होता है उस तरह से समझिए इस बात को। बस ये है कि ज़्यादा लिफ्ट नहीं करना है। जहाँ बालों का सेक्शन है उससे ऊपर लेना, और उसको नीचे वाली लाइन के साथ बस हल्का सा लेयर्स ऐड कर देना है। आप ये ना सोचें कि इसमें हम इतने कम लेयर्स डालेंगे तो हमारे को वॉल्यूम कैसे मिलेगा। हजारों बाल हैं, एक दूसरे के ऊपर फॉल करते हैं तो वो वॉल्यूम को क्रिएट कर देते हैं। ऐसे ही पहले मैंने सेंटर से काटा साइड में, अब साइड से आके मैंने फ्रंट का सेक्शन और बैक के सेक्शन को पहले मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन दे रहा हूँ टुवर्ड्स फ्रंट करके, हल्का सा, ताकि हल्का सा फेस फ्रेमिंग आ जाए। ये देखें। इसके बाद मैं इसको लेयर्स कर दूंगा, बैक वाले सेक्शन से आधे बाल और न्यू सेक्शन से आधे बाल। ये देखिए, आधे बाल कान के इधर से हैं, आधे बाल कान के उधर से हैं। दोनों को मिला के जो प्रीवियस पिछला सेक्शन था उसके साथ इसको मैंने गाइडलाइन को ब्लेंड कर दिया है, इस तरह से। गाइडलाइन को ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको लेयर्स कर दिया है। ये मेरे एक साइड का लेयर्स कंप्लीट हो गया। अब यही चीज़ मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ, तो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप यहाँ देख के समझ सकते हैं। बालों का सेक्शन मैंने पुल करना है अपनी साइड, इस तरह से। बिल्कुल बालों के सेक्शन के लेवल पे रखना है सेक्शन को, उससे ऊपर लिफ्ट नहीं करना है। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जितना जब हम ज़्यादा ऊपर एलिवेट करते हैं सेक्शन को, तो हमारे बालों में लेयर्स की क्वांटिटी बढ़ती है, जिससे बालों में थिननेस आती है नीचे की साइड। तो मैंने थिननेस नीचे ना आए इसलिए पहले सेक्शन में जो मैंने बैक का पहला हॉरिजॉन्टल 2 इंचेस का सेक्शन लिया था उसमें मैंने कोई लेयर ऐड नहीं करी। तो अब हम आ गए साइड पर। अब वो जो मैंने वहां करा था अब उसको दोबारा देखिए। बैक और साइड के दोनों बाल लिए, इसको मैंने हल्का सा लेयर्स में काटा है अपनी साइड पुल करके। उस साइड पहले मैंने बेस बनाया था, बाद में लेयर्स डाले थे। इस बारी मैंने पहले लेयर्स डाल दिया है, बाद में बेस बनाएंगे। तो ये किसी तरह से भी कर सकते हैं। जब आपको ये करना आ जाएगा तो आपको ये सब कुछ करना आ जाएगा जो मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने पहले लेयर नहीं डाल सकते, आपको बेस बनाना जरूरी है। आपको बाल काटने की समझ होना जरूरी है कि आपको बाल कितना छोटा करना है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे दोनों साइड के लेयर्स अब कंप्लीट हो गए। अब मैं अपने सेमी सर्किल सेक्शन या हाफ राउंड सेक्शन पे आ गया हूँ। इसके अंदर आपके पास प्ले मतलब खेलने का पूरा टाइम है। इसमें आप क्रिएट करेंगे मैक्सिमम लेयर्स। मैक्सिमम लेयर्स के लिए बालों को जैसे पता है आपको एंगल सिस्टम, 90 डिग्री मीन्स मैक्सिमम लेयर। मैंने 90 डिग्री पे लिफ्ट किया और उसको काट दिया। अब मैं साइड के बालों को सीधा सेंटर की साइड पुल करूंगा। इस ये हेयर कट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप देखते होंगे मैं कई वीडियो इसकी डाल चुका हूँ, ताकि और मेरे इस वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज़ भी आते हैं, लोग पसंद करते हैं मेरे हेयर। तो आपको भी, अगर आप पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपने कई बार ही देख लिया होगा, पर मैं ये वीडियो इसलिए डालता रहता हूँ ताकि जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको भी ये हेयर कट क्लियर हो जाए। अब मैंने दोनों साइड का काटने के बाद सेंटर के बालों को सीधा टॉप पे कोम करना है और देखना है कोई बाल एक्स्ट्रा लंबा तो नहीं है। अगर है तो उसको निकाल दो, वैसे जब आप बहुत ध्यान से काटेंगे तो नहीं होगा। अब मेरे जो क्लाइंट की डिमांड थी कि इनको बाल लंबे चाहिए और फ्रंट बहुत छोटा नहीं चाहिए, तो मैंने क्या करा, जो फ्रंट का सेक्शन था उसे पीछे कोम करा अच्छी तरह से, एकदम नाइसली कोम करा, और बैक सेक्शन जो सेमी सर्कल था हमारा उसमें से थोड़े बाल लिए एज ए गाइडलाइन। आप मेरे फिंगर में देख पाएंगे। अब ये कोम हो रहा है। लेंथ चेक कराई मैंने, थोड़ा लॉन्गर ही चाहिए, तो उन्होंने जितना लेंथ डिसाइड हुआ उतना मैंने करा, और इसके साथ आप मेरे गाइडलाइन को देख पाएंगे। मेरे उस गाइडलाइन के साथ इसको मिला के मैंने स्ट्रेट काट दिया।
और अब मैंने इसका सेंटर पार्ट करना है, बालों को 2 पोर्शंस में डिवाइड करना है और लेफ्ट सेक्शन को सीधा ऊपर लिफ्ट करना है और इसके बीच में और एंड के बीच में जो बाल एक्स्ट्रा आएगा उसको मैं पॉइंट कटिंग से काट दूंगा। ये देखिए, आता नहीं है कुछ एक्स्ट्रा। जब आप काटना सीख जाते हैं तो आपका बाल कभी भी आपके हिसाब से ही आएगा, कोई भी बाल अचानक एकदम एक्स्ट्रा लंबा नहीं आ सकता। इस तरह से हम ये करते हैं। ये देखिए, एक आधा बाल एक्स्ट्रा है उसको निकाल दिया और इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी फ्रंट की लाइन को एक बारी चेक कर लेंगे, क्योंकि सारा एलिवेशन पे है तो हमारा जो बेस लाइन होता है बैक का, जैसे मैंने स्ट्रेट काटा तो ऐसा फ्रंट का भी हमें स्ट्रेट कर देना चाहिए या उसको एक लेंथ पे टेक्सचराइज कर देना चाहिए। तो इनका बाल थिन था तो मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया, अगर बहुत थिक होते तो मैं टेक्सचराइज कर देता। ये इतनी सी समझ आपको खुद रखनी पड़ेगी, कब थिन करना है कब एक टेक्सचराइज करना है, इस तरह से। ये मैंने इनके बालों का साइड से काट दिया और फेस फ्रेम कर दिया। ये देखिए, ये मेरा वन साइड कंप्लीट हो गया। सेम चीज़ मैं अदर साइड भी करूँगा। इसके बाद आपको मैं लेके चलूँगा क्विक ब्लो ड्राई पर। क्विक ब्लो ड्राई में क्या करेंगे, हम इसमें बाउंस बनाएंगे, वॉल्यूम बनाएंगे। उसके लिए हमने कुछ नहीं करना है। आजकल आपके सैलून के अंदर ब्रशेज होने चाहिए अच्छे खासे, मतलब 10 20 30 ब्रश हो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि कहीं भी हेयर ड्रेसर हो तो आपके। मेरे सैलून के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 80 के आसपास ब्रशेज हैं जिसे मेरे हेयर ड्रेसर्स और मेरी टीम यूज़ करती है। तो ये मेरा हेयर कट अब कंप्लीट होता है। अब आपको लेके चलता हूँ एक क्विक ब्लो ड्राई की तरफ। ये देखिए, इसका हमने बाउंस में ब्लो ड्राई किया और इसको ब्लो ड्राई को हम एक एक करके ब्रशेज को उतार रहे हैं। इससे क्या होता है कि हम ऐसे ब्रशेज यूज कर लेते हैं, मल्टीपल ब्रशेज, तो उससे हमारे बालों में वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। ये देखिए, कुछ नहीं करना है, बस आपने उतारना है। कैसे भी उतार दीजिए आप इसको, फिंगर से डायरेक्ट छोड़िए, इनडायरेक्ट छोड़िए, सॉफ्टली छोड़िए, हार्डली छोड़िए, पर आपको इस तरह से इसको उतारना है। और ब्रश को रोल करते वक्त एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि बालों के सेक्शन बहुत ज़्यादा पतले ना हो, नहीं तो बाल हल्के हल्के ब्रशेज में फंसते हैं। ये देखिए, तो मेरा ऑलमोस्ट सेक्शन कंप्लीट होता जा रहा है, मेरा हेयर कट कंप्लीट हो रहा है। इसको मैं जब फिंगर से थोड़ा स्टाइल कर दूंगा जिससे आपको एक अच्छा लुक मिल जाएगा और आपको ये हेयर कट अच्छा लगेगा। तो जो ये मेरे क्लाइंट थे, इनको ये हेयर कट काफ़ी पसंद आया था। तो जब मैंने इनके बालों को ऐसे स्टाइल करके दिखाया तो उनको बहुत मज़ा आया, बहुत खुश हुए। देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर